हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश पिष्ट। गाइज, आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी। और केस स्टडी के क्वेश्चनों में को कैसे सॉल्व करते हैं तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो बच्चों, ये जो केस स्टडी है ये बेसिक कॉमन प्री बोर्ड 2022-23 में आया हुआ है केस स्टडी, और क्वेश्चन नंबर 36 के फॉर्म में ये केस स्टडी है हमारा। इस प्रश्न में बोला है कि एक विद्यालय के विद्यार्थी वार्षिक खेल दिवस मनाने के लिए विद्यालय के खेल के मैदान में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में खड़े हैं। 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी के स्थान निम्न आकृति में दर्शाए गए हैं। बच्चों, हमें एक फिगर दिया है और इसमें y एक्सिस और x एक्सिस दिए हैं, यानी कि y एक्स और x एक्स, और 4 बच्चे a b c d इनके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक दिए हैं। तो हमें इनके निर्देशांक पता लगाने हैं, इनके हमें पॉइंट दिए हुए हैं और उससे हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों। ए के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे पता लगाएंगे? तो आपको ये देखना है कि पॉइंट ए पर x का क्या मान है। पॉइंट ए पर x का मान है 3 और y का मान है 4। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैं इस तरह लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स में पहले x लिखूंगा फिर y लिखूंगा। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4। ये हो गए a के कोऑर्डिनेट्स। फिर इसी तरह से हमें b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जो हम लिख लेते हैं। b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6 और 10, 6, 10। फिर c के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं जो कि हैं 10, 8, 10, 8। और फिर d के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं जो कि हैं 9, 3, 9, 3। बच्चों, अब ये बोल रहा है कि ABCD को क्रम में जोड़ने पर प्राप्त आकृति का नाम बताइए। ओके, तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन इसने यही पूछा है कि अगर हम ABCD को, अब ये ABCD हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, पॉइंट A, B, C एंड D। ओके बच्चों, तो भाई अगर हम ABCD को आपस में मिला देते हैं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह की आकृति हमारी बनेगी। तो ABCD को मिलाने पर हमारी जो आकृति हमें मिल रही है वो एक चतुर्भुज की आकृति है, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। ओके बच्चों, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि ABCD को क्रम में जोड़ने पर प्राप्त आकृति का नाम बताइए। तो पहले प्रश्न का जवाब हमारे पास आ जाता है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर, फर्स्ट का आंसर लिखते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों पहला आंसर हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये हो गया पहले भाग का आंसर। फिर इसने बोला सेकंड पार्ट में, इसने बोला ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। ओके, ए सी की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए सी। ओके, इसके लिए आपको दूरी का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गया AC की दूरी के लिए सूत्र। अब हमें वैल्यू भरना है, तो आपको पता है कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो आपको बताना चाहूँगा A और C लेना है, तो A के लिए x1 y1 और C के लिए x2 y2, पहले x फिर y, उसी तरह आगे। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू भर सकते हैं। तो भाई वैल्यू भरने के बाद हमें क्या मिलता है, देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट का फॉर्मूला साइन लगाएंगे, उसके बाद x2 का वैल्यू भरेंगे। तो भाई x2 हमारे पास है 10, तो हमने ले लिया 10 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है बच्चों 8 और y1 है 4, तो ये हो गया 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आपने माइनस कर लेना है, पहले माइनस कर लेना है, फिर स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, 10 में से 3 गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 में से 4 गया 4 का स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिलेगा, इसके लिए हमें इसे, तो अब मैं इसको हटाता हूँ और तो अब हमारे पास AC की दूरी आ गई 7 × 7 यानी कि 7 × 7, 7 का घात 2 7 × 7 49 प्लस 4 का घात 2 4 × 4 यानी कि 16। अब इसको प्लस कर दो भाई, 49 और 16 65। तो भाई ये आ गया हमारे पास रूट अंडर रूट 65। अब आपको क्या करना है कि 65 का आप निकाल लेंगे अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 65 लिखेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 5 से। अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा और 5 3 जा, तो आ गया 5 × 3। अब बच्चों चूंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर हो गया अंडर रूट 65 ही इसका आंसर होगा। फैक्टर करके मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि इसका आंसर हो गया अंडर रूट 65। ये हो गया हमारा AC की दूरी। बच्चों इसके थर्ड पार्ट में हमको बोला है, तीसरा भाग इसमें बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AD इन द रेशो 1:2। मतलब A और D, ये A है और ये हमारा D यहाँ पर हम लिख लेते हैं D के कोऑर्डिनेट्स। D के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 3, 9,3। तो बच्चों ये बोला है कि A और D को मान लिया, इसको मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा, ये A है और ये D है और इसको हमने मिला दिया। अब मिला दिया तो इसको एक पॉइंट है, मान लिया कि E, और ये E जो है इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं X और Y। ओके, ये आपको निकालने हैं बच्चों। प्रश्न समझ आया? E के कोऑर्डिनेट्स X और Y होते हैं, उन्हें हमें ज्ञात करना है। A के निर्देशांक हमें दिए हैं और D के भी हमें दिए हुए हैं। तो अब आपको लगाना क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। तो अब आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा।
तो भाई विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र ये होता है, x का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब इससे हम x का वैल्यू यानी ये x निकाल सकते हैं। तो भाई m1 क्या होगा? तो आपको बताना चाहूँगा m1 1 है और m2 2 है। तो आपको m1 की जगह 1 पुट करना है, 1 मल्टीप्लाई x2। आपको पता है x2 क्या है? a और d बोला है ना, ये बोला a और d, ये a और ये d। तो इसका मतलब x2 क्या होगा? x2 होगा d। d में x का मान x2 होगा जो कि 9 है, प्लस m2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई x1 यानी कि ये, ओके 3 अपॉन रेशो क्या है? m1 है 1 प्लस 2 m2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 इंटू 1 9 प्लस 2 इंटू 3 6 अपॉन 1 प्लस 2 3 इज इक्वल 9 और 6 कितना हो गया? 15 अपॉन में 3 कैंसिल किया 5। तो भाई x का क्या मान निकला हमारा? x का मान निकला 5। अब हम क्या करते हैं? y का मान निकालते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको इस फॉर्मूले में क्या चेंज करना होता है? भाई y निकालना है तो आपको x की जगह y रख देना है भाई, y2 y1 ये, और कुछ नहीं बदलना है। तो इसको मैं हटाता हूँ और इसकी जगह इसका मान भरता हूँ। तो ये याद रखना, x बराबर हमारे पास आया 5, x बराबर 5। अब y, भाई m1 तो हमारा 1 है मल्टीप्लाई y2 यानी कि d में y का मान 3 जो कि y2 के फॉर्म में लिया जाएगा, m2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई y1 जो कि है 4 अपॉन 1 प्लस 2। अब 1 से 3 को गुणा किया 3, 2 से 4 को किया 8 अपॉन में 3। तो इनको जोड़ दो, 8 और 3 11 अपॉन में 3। तो भाई ये हो गया हमारा y का मान 11/3। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो हमें पूछा है कि AD को 1:2 में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो भाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि हमारा थर्ड पार्ट का आंसर क्या बनता है, निकल कर आता है आंसर थर्ड पार्ट का 5, 11/2 ये 11/3। ये हमारा इस प्रश्न का जवाब हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन बदल चुका है। 36 में और करके क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बोला कि BD का मध्य बिंदु अगर K एंड 13/2 हो तो K का मान ज्ञात करो। तो भाई क्या बोला है? क्वेश्चन 1 में बोला 36 और में क्वेश्चन 1 में बोला BD, ये B बिंदु है, ये D बिंदु है। कहता है कि इनका जो मध्य बिंदु है वो K, 13/2 है, तो उसमें K का मान बताओ। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है? मध्य बिंदु का सूत्र कहता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये हो गया x का वैल्यू। अब भाई इसमें इसने बोला कि K अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं K एंड 13/2 है। बच्चों ये ध्यान दीजिए कि मिड पॉइंट BD का जो मिड पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं K एंड
13/2। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये x का मान है और ये y का मान है। तो बच्चों आपको क्या करना है, x की जगह आपको k रखना है। ध्यान से सुनिए, x की जगह k रखना है, k इज इक्वल x1। अब चूंकि ये BD का मध्य बिंदु है, BD मिड पॉइंट ऑफ BD, दैट मीन्स B एंड D। तो भाई अब आपको B और D से x1 और x2 का मान रखना होगा। तो x1 कितना हो गया 6 प्लस x2 कितना हो गया 9 और बटे में 2। अब इसको हल करेंगे तो k का मान हमें निकल आएगा। k का मान कितना निकलेगा भाई? k का मान निकलेगा 9 और 6 15/2, 50/2। दैट इज द वैल्यू ऑफ